बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको किसी भी किस्म का घर का प्लान नहीं मिलेगा, बल्कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में जो टाइलें इस्तेमाल करते हैं उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में टाइलें जो दस्तियाब होती हैं वो आमतौर पर मीटरों में हमें दी जाती हैं, और हमारे घर में जो मेजरमेंट होती हैं वो आमतौर पर स्क्वायर फीट में होती है, फुटों में होती है। तो इस तरह से अक्सर औकात हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे जो बाथरूम या दूसरी जगहों पे टाइलें लगती हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसमें हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमें कितनी टाइल चाहिए इसके लिए। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट, और मैं आपके लिए एक अदर डेमो लेके आया हूँ। एक अदर एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ हर चीज़ इसमें डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इसमें सिर्फ एक अदर कैलकुलेटर की मदद से इसमें तमाम के तमाम टाइलें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इसमें बाथरूम का फ्लोर, यानी कि फर्श पे जो हमारे पास टाइलें लगाई जाती हैं या फर्श का जो मेन साइज आ जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 6 फीट बाई 7 फीट, यानी कि 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस तरह से 6 बाई 7 का ये एक अदद हमारे पास बात है जिसकी हमें टाइलें मालूम करनी है। तो इसी तरह से हमारे पास इसी तरह चारों तरफ में आ जाएंगी इसकी दीवारें। जैसा कि आपने देखा होगा कि वॉशरूम के चारों तरफ में दीवारें होती हैं, और एक साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद डोर, जबकि बाकी की तमाम दीवारें हमारे पास प्लेन होती हैं। तो इस तरह से हम चारों दीवारों में जो इसकी हाइट लगाते हैं, एक दीवार की जो हाइट लगाते हैं टाइलों की, वो आमतौर पर 5 फीट की आती हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसकी जो हाइट आ जाएगी वो मुकम्मल तौर पर 5 फीट तक आ जाएगी, लेकिन ये आप 6 फीट तक भी कर सकते हैं। बहरहाल आमतौर पर ये 5 फीट ही रखी जाती है। तो ले लेते हैं कैलकुलेटर और कर लेते हैं इसको एक बार कैलकुलेट। हम इसको स्क्वायर फुटों में भी कैलकुलेट करेंगे, तो बाद में मैं आपको इसमें स्क्वायर मीटर में भी कैलकुलेट करके बताऊँ कि आपको इसमें कितने स्क्वायर मीटर टाइल चाहिए होगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम फर्श की तरफ। तो फर्श में हमारे पास जो टाइलें लगेंगी उसका साइज आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाई 7 फीट का। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 6 फीट बाई 7 फीट को, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 42 फीट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो फ्लोर में टाइल लगेगी वो लगेगी तकरीबन 42 फीट स्क्वायर फीट में आ जाएगी। तो इस वाली चीज़ को अगर आप चाहें तो कहीं पे लिख भी सकते हैं या आप इसको ज़बानी भी याद कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आ जाते हैं इसकी दीवारों की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक दीवार की। तो इस वाली दीवार की हमारे पास आ जाएगी पैमाइश 7 फीट बाई 5 फीट, यानी ये इधर से लेके इधर तक हमारे पास 7 फीट आ जाएगी, जबकि इसकी हाइट आ जाएगी हमारे पास 5 फीट। तो इस तरह से हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 35 फीट। तो इसमें हम ऐड करेंगे अपना 35 फीट, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 77 फीट, यानी कि ये वाली दीवार भी हमारे पास होगी और इसका फर्श भी हो गया। तो इसकी टोटल हमारे पास स्क्वायर फीट में पैमाइश आ गई 77 फीट। तो इसी के सामने हमारे पास सेम डिमेंशन की दीवार आ जाएगी, तो इसकी हमारे पास आ जाएगी मेजरमेंट 35 फीट। तो इस तरह से हमारे पास दो दीवारों और एक अदद फ्लोर का एरिया बन गया 112 स्क्वायर मीटर, यानी कि दीवार नंबर 3, दीवार नंबर 1 और फ्लोर का एरिया हमारे पास बन गया टाइल के लिए, जिसपे हमने टाइल अप्लाई करनी है, उसका एरिया हमारे पास आ गया तकरीबन 112 स्क्वायर फीट। हम आ जाते हैं अपने दूसरी दीवार की तरफ। तो दीवार नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएगा इसका एरिया 6 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 5 फीट हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी। तो इस तरह हम इसमें ऐड करेंगे 30 फीट, यानी कि 30 स्क्वायर फीट हम इसमें ऐड करेंगे 112 स्क्वायर फीट में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 142 फीट। तो इसी तरह हमारे पास आ गई इसकी आखिरी दीवार, जो कि आ जाएगी इसी के ही ऑपोजिट। तो इसकी भी डिमेंशन हमारे पास सेम पहले वाली ही आ जाएगी, यानी कि दीवार नंबर 2 की पैमाइश हमारे पास सेम दीवार नंबर 4 में भी आ जाएगी। तो इसकी पैमाइश हम इसमें ऐड कर लेंगे, 30 स्क्वायर फीट हम इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल 172 स्क्वायर फीट, यानी कि टोटल हमारे पास जो इस वॉशरूम में टाइल इस्तेमाल होगी दीवारों प्लस फ्लोर में, वो आ जाएगी हमारे पास 172 स्क्वायर फीट। तो अब हम इसके करेंगे स्क्वायर मीटर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो मार्केट में टाइलें मिलती हैं वो स्क्वायर मीटर में मिलती हैं, लेकिन चूंकि आप मार्केट में जाते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि आपको कितने स्क्वायर मीटर चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले से भी पता होना चाहिए कि हमारे पास स्क्वायर मीटर में कितनी टाइल लगनी चाहिए। तो इसको हम स्क्वायर मीटर में करने के लिए हमारे पास इसमें हम डिवाइड करेंगे 10.76, यानी कि 10.76 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास यही एरिया आ जाएगा आपके पास स्क्वायर मीटर में, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके पास इसमें स्क्वायर मीटर में कितनी टाइलें चाहिए। जिसमें हमारे पास आ जाएंगी इसकी 16 स्क्वायर मीटर, यानी कि इस वाले आपके तमाम फ्लोर में और वाज में आपको स्क्वायर मीटर में तकरीबन 16 स्क्वायर मीटर की टाइलें लगनी है। जिसमें हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी कि हमारे पास ये जो 10.76 आया है ये किस तरह से है। तो इसको निकालने के लिए हम आपको पता है कि 1 मीटर में आपके पास होते हैं 3.281 फीट। तो इसी तरह से हमारे पास इसका स्क्वायर मीटर में इसको करने के लिए, तो चलिए इसको कर लेते हैं 3.281 मल्टीप्लाई बाई 3.281। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.76 स्क्वायर फीट, यानी कि एक स्क्वायर मीटर में आपके पास आ जाएगा ये 10.76 स्क्वायर फीट।
तो इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करके उसका एरिया स्क्वायर मीटर में आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो आखिर में बात आ जाती है हमारे पास इस वाले डोर की। चूंकि हमारे पास डोर में किसी भी किस्म की टाइल वगैरह नहीं अप्लाई होती, तो इस वाली जगह को हम माइनस नहीं करेंगे, बल्कि इसकी भी टाइल हम मार्केट से परचेज कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास जो मुकम्मल तौर पर टाइलें लगती हैं उनमें से कुछ वेस्टेज होती हैं और कटिंग के दौरान आपकी कुछ टाइलें ज़ाया हो जाती हैं। तो ये वाला एरिया आपका वेस्टेज में निकल सकता है। तो कुल मिला के आपको इस वाले तमाम वॉशरूम के लिए 16 स्क्वायर मीटर की टाइलें दरकार होंगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो से काफ़ी अच्छे सी पॉइंट्स देखने को मिले होंगे, काफ़ी आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली होंगी। तो मैं इस चैनल पर आपको घर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत ही अच्छी सी चीज़ें बताई जाती हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके इसको लाजमी से विजिट करें। इसके साथ मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।